स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि में 9 देवियों को किस भोग से प्रसन्न करें। 3 अक्टूबर से हिंदुओं के पावन पर्व शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। ये पर्व 9 दिनों तक चलता है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान भक्त माता रानी की चौकी सजाते हैं और उपवास भी करते हैं। इन दिनों माता रानी के अलग अलग 9 स्वरूपों को उनका मनपसंद भोग अर्पित किया जाता है। कहते हैं ऐसा करने से माता रानी बेहद प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों माता रानी को क्या क्या अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। इसी दिन घट की स्थापना की जाती है और फिर 9 दिनों तक नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माता रानी को गाय के घी से बना हुआ भोग चढ़ाने का नियम है। इस दिन आप गाय के देसी घी से बना हलवा, रबड़ी और मावे के लड्डू का भोग लगा सकती हैं। दूसरे दिन लगाएं शक्कर और पंचामृत का भोग। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन आप शक्कर और पंचामृत का भोग बनाकर माता रानी को चढ़ा सकती हैं। अगर आप नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखते हैं तो शक्कर और पंचामृत को प्रसाद के रूप में खा भी सकती हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है। इस दिन माता रानी के इसी रूप की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हें दूध बहुत पसंद है। नवरात्रि के तीसरे दिन दूध से बने पकवान भोग के रूप में चढ़ाने का नियम है। आप माता रानी को दूध से बनी मिठाई और खीर का भी भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कृष्ण मांडा को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इन्हें मालपुए बेहद पसंद है, इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन माता रानी को मालपुए का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन माता रानी के स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है। इस दिन भोग के रूप में माता रानी को फल चढ़ाने का नियम है। आप नवरात्रि के 5वें दिन सेब, केला के साथ साथ अन्य मौसमी फलों का भी भोग लगा सकते हैं। शारदीय नवरात्रि का छठा दिन ऋषि पुत्री माँ कात्यायनी को समर्पित है। नवरात्रि के छठे दिन के भोग में अन्य पकवानों के साथ साथ लौकी, शहद और मीठे पान को जरूर शामिल करें। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। ये दुष्टों के विनाशक के रूप में जानी जाती है। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ से बने प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी को समर्पित है। इस दिन माता रानी के इसी स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन नारियल का प्रसाद चढ़ाना उचित माना जाता है। इस दिन हरे नारियल का गोला चढ़ाने के साथ आप नारियल के लड्डू भी प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का समर्पित होता है। इस दिन नवरात्रि पर्व का समापन होता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के बाद 9वें दिन माता रानी की विदाई की जाती है, इसलिए इस दिन भोग में चना, हलवा, पूरी, खीर का प्रसाद चढ़ाने का नियम है।